और देश में जल्दी ही गैर बैंकिंग संस्थाओं के एटीएम खुलने लगेंगे। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि रिजर्व बैंक ने कंपनियों को व्हाइट लेबल एटीएम खोलने के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। एजीएस, ट्रांसेक्ट, प्रिज्म पेमेंट को लाइसेंस मिल गए हैं। टाटा ग्रुप को भी लाइसेंस मिलने की खबरें हैं। श्री इंफ्रा, मुथूट ग्रुप ने भी व्हाइट लेबल एटीएम के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। गैर बैंकिंग कंपनियों के एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। माना जा रहा है कि गैर बैंकिंग कंपनियों को एटीएम खोलने की मंजूरी से बैंकिंग सुविधाओं का और तेजी से विस्तार किया जा सकेगा। रितेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रितेश, ये सकारात्मक खबर कही जा सकती है उन कंपनियों के लिए बैंकिंग लाइसेंस की कवायद में जो आगे बढ़ रही हैं, और अब एटीएम भी खोलने के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में ये खबरें कितनी पॉजिटिव हो सकती है और आगे चलकर किस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बिल्कुल काफ़ी अच्छी खबर है अगर उन बैंक एनबीएफसीज की नज़रिए से भी देखा जाए तो, बिकॉज वाइट लेवल एटीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर के देशों में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में एकदम नया कॉन्सेप्ट है। और रिजर्व बैंक ने जुलाई के करीब जुलाई में जो इसकी गाइडलाइंस जारी करी थी, लेकिन इसकी लाइसेंस जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है उसके लिए रिजर्व बैंक 2 बार जो है एक्सटेंशन कर चुका है डेडलाइन, और जो तीसरी बार जो डेडलाइन एक्सपायर हुई है वो है 15 जनवरी को। लेकिन तीसरी बार जब डेडलाइन एक्सपायर उसके पहले ही जो 3-4 कंपनीज को है वो लाइसेंस दे दिया गया है, जिसमें टाटा ग्रुप का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। उसके अलावा एजीएस ट्रांसेक्ट जो कि एटीएम बनाने वाली कंपनी है, इसके अलावा प्रिज्म पेमेंट्स जो कि पेमेंट गेटवे कंपनी है, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट्स या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो पेमेंट होता है उसका सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर तैयार करने के कामकाज में ज्यादा आती है। मैं हम बता दें कि सिक्योर कैपिटल जो पीई फर्म है उसकी प्रमोटेड कंपनी है प्रिज्म पेमेंट, उन्होंने एफआईपीबी का भी अप्रूवल हाल ही में लिया है। हालांकि इन 3 कंपनीज को लाइसेंस मिल चुका है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, रे इंफ्रा जैसी बड़ी कंपनीज भी इस लाइसेंस की दौड़ में शामिल है। हालांकि उनको लाइसेंस मिला नहीं है अब तक फिलहाल, जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक। और जो 15 जनवरी को जो 3rd टर्म एक्सपायर है उसके बाद भी कुछ एक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से अगर आगे की प्रक्रिया देखा जाए तो ये जो कंपनीज को लाइसेंस मिल चुका है उनको रिजर्व बैंक के पास फिर से जाना होगा स्पॉन्सर बैंक का नाम लेके, क्योंकि अगर आपको एटीएम बनाना, एटीएम लगाना है एनबीएफसीज को, तो उसके लिए आपके पास एक स्पॉन्सर बैंक, एक से ज्यादा स्पॉन्सर बैंक्स होनी चाहिए और उनका नाम और उनका लेटर ऑफ अप्रूवल लेके रिजर्व बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है रिजर्व बैंक फाइनल अप्रूवल, जो एक फाइनल लाइसेंसेस है वो आपको देगी। जो कि ये लाइसेंस जो मिला है वो एक इन प्रिंसिपल लाइसेंस है। तो कुल ये सारी फाइनल लाइसेंस के मिलने की प्रक्रिया में करीब 1 से 1.5 महीना, 2 महीना करीब और लग सकता है। और अगले साल की पहली तिमाही के अंत तक जो है कंपनीज जो है फाइनल जो एटीएम रोल आउट है वो शुरू कर देंगी, जिससे कि बैंकिंग सेवाओं की भी विस्तार जो हो सकता है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में होगा, काफी जल्दी से होगा। तो ये काफी ओवरऑल अगर देखें तो ये काफी एनबीएफसीज के लिए भी काफी अच्छी खबर है और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफी अच्छी खबर है। रितेश, अच्छी खबर तो है। तो व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब गैर बैंकिंग कंपनियों को एटीएम दिए जाएंगे, एटीएम की सुविधा वो दे सकते हैं ग्राहकों को। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। शुक्रिया रितेश आपका ये बताने के लिए। आगे बढ़ते, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की रकम का इस्तेमाल सरकारी बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन में हो सकेगा। कैबिनेट ने